नवी मुंबई के उरण में 5 संदिग्ध देखे जाने के बाद हड़कंप, नौसेना और पुलिस ने छेड़ा तलाशी अभियान। संदिग्धों ने स्कूली बच्चों से ओएनजीसी का पूछा था पता, बच्चों के बताने पर स्कूल ने पुलिस को दी जानकारी। उरण में नौसेना बेस के पास देखे गए संदिग्ध, स्कूली बच्चों के मुताबिक सभी के कंधे पर टंगे थे बैग। 5 संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद पुलिस सतर्क, मुंबई में होटल ताज समेत अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। यूएन में नवाज शरीफ के भाषण से फिर खुली पाकिस्तान की पोल, आतंकी बुरहान का किया गुणगान। 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर मुद्दे पर बोले नवाज, कहा कश्मीर मुद्दा सुलझाए बिना भारत से नहीं सुधरेंगे रिश्ते। आतंकवाद पर नवाज ने बहाए घड़ियाली आंसू, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का शिकार। यूएन में भारत की सचिव ने नवाज को दिया करारा जवाब, कहा करोड़ों डॉलर देकर आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान। नवाज पर भारत का करारा पलटवार, विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने भाषण को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा ब्लैकमेलिंग नहीं होगी बर्दाश्त। कश्मीर के अलगाववादियों ने नवाज की थपथपाई पीठ, यूएन में झूठे भाषण का किया स्वागत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव बान की मून ने पाकिस्तान के पीएम को दी सलाह, भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाने को कहा। आतंकवाद पर यूएन में मुंह की खाने के बाद अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय का बयान, कई देशों ने पाक का छोड़ा साथ, कहा पाक पर अब दुनिया बनाए दबाव। संघ ने पाकिस्तान पर किया हमला, वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार बोले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। पाकिस्तान पर बरसे बाबा रामदेव, कहा पीओके में चल रहे आतंकी कैंप तबाह करे भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 4 फरार, सर्च ऑपरेशन जारी। बांदीपुरा में मुठभेड़ के बाद प्रदर्शन, संदिग्ध आतंकी के शव की मांग को लेकर हुआ हंगामा। बांदीपुरा में सेना ने पथराव कर रही भीड़ को दौड़ाया, आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने उड़ी और नौगाम में घुसपैठियों को खदेड़ा। नौगाम एनकाउंटर में शहीद हवलदार मदन लाल को अंतिम विदाई, बूढ़ी मां ने दिया अर्थी को कंधा। उड़ी हमले के जवाब में पीएम ने साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में मंगलवार देर रात की मीटिंग, मैप और रेत के मॉडल पर हुआ प्रेजेंटेशन, बैठक में तीनों सेनाध्यक्ष शामिल। आईबी चीफ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पड़ोसी देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार, दिल्ली में 7 देशों की एंटी टेरर मैकेनिज्म की बैठक के दौरान दिया बयान। आईबी चीफ ने आतंकियों को ट्रेनिंग और फंडिंग के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार, पाक प्रतिनिधियों के सामने उड़ी हमले का उठाया मुद्दा। उड़ी में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने पर विचार, वित्त राज्य मंत्री अरुण मेघवाल ने कहा भारत कर रहा है पुनर्विचार। उड़ी हमले में मिले 2 रेडियो सेट को एनआरआई ने दिल्ली जांच के लिए भेजा, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ली थी मिलिट्री ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने की सीआरपीएफ के डीजी से मुलाकात, घाटी के ताजा हालात को लेकर चर्चा। श्रीनगर में 76वें दिन भी कर्फ्यू, सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर में पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने पेलेट गन पर रोक की अर्जी खारिज। भारत में शरण लेने के लिए बलूच नेता ब्रह्मदाग बुक्ति ने दिया आवेदन, विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजा। यूपी चुनाव से पहले कैराना में हिंदुओं के पलायन को हवा, मानवाधिकार आयोग ने जांच में घर छोड़ने के पीछे डर को बताया वजह। कैराना पर एनएचआरसी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी सांसद चौधरी हुकुम सिंह समेत कई नेताओं ने मेरठ जोन के आईजी से की मुलाकात, कानून से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की। कैराना पलायन के पीछे शिवपाल यादव ने पुलिस की लापरवाही को बताया जिम्मेदार, कहा मामले में जांच जारी। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच इटावा में शिवपाल का शानदार स्वागत, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मीटिंग। यूपी के उन्नाव में किसान के घर राहुल गांधी ने खाना खाया, किसान यात्रा के दूसरे चरण में गए उन्नाव। केरल में शुक्रवार से होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारी पूरी, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के दिग्गजों के साथ पीएम की भी होगी मौजूदगी।
दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में धांधली का कांग्रेस ने लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला को मिली जमानत। यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली के तुगलकाबाद के आम आदमी पार्टी विधायक सहीराम पहलवान पर लगा मारपीट का आरोप। ओखला थाने में केस दर्ज। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से किया इनकार। तमिलनाडु के लिए नहीं छोड़ेगा कावेरी का पानी। 23 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक में विरोध जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को दिया नोटिस। पालघर जिले में 1 साल में 600 बच्चों की मौत पर जवाब मांगा। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक। राज्य सरकार ने आर्थिक आधार पर दिया था 10% आरक्षण। बलिया में बीजेपी से निलंबित नेता दयाशंकर सिंह और उनके भाई धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी का केस। 60 लाख की फर्जी गारंटी देने का आरोप। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में पिज्जा हट आउटलेट का किया औचक निरीक्षण। फेसबुक पर डाली तस्वीर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से फटकार। कोर्ट ने कहा कानून की जानकारी के साथ साथ कानून के तहत काम करें। विधायक की चिट्ठी पर तेजस्वी ने भवन निर्माण विभाग में तैनात इंजीनियर का किया था तबादला। इंजीनियर ने फैसले के खिलाफ कोर्ट में डाली थी याचिका। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े। आवारा जानवरों को लेकर हुई तोड़फोड़। दलितों पर अत्याचार के मामले को जल्द निपटाने के लिए गुजरात में बनेंगे 16 स्पेशल कोर्ट। राज्य सरकार ने फैसला लिया। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का यूएवी दुर्घटनाग्रस्त। जांच के दिए गए आदेश। बिहार के कैमूर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान उदय को अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी भीड़। यूपी के गोंडा में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश के कृषि मंत्री और विधायक का घेराव किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में कोर्ट के आदेश पर डीएम की कुर्सी जब्त। मुआवजे की राशि नहीं मिलने पर किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पश्चिम बंगाल का 21वीं जिला बना कालिम्पोंग। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। आंध्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। गुंटूर में नदी की तेज धारा में फंसी बस। यात्रियों की बाल बाल बची जान। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारी बारिश। कई घरों में पानी घुसा। लगातार बारिश ने बदली हैदराबाद की सूरत। आवाजाही की रफ्तार पर लगा ब्रेक। तेलंगाना में मेंढक में सेल्फी लेते समय उफनती धारा में बहा एक शख्स। स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। मुंबई में सुबह तेज बारिश से लोगों पर मुसीबत। वडाला और हिंद माता में सड़कों पर दिखा घुटनों तक पानी। झांसी में रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर से टकराने के बाद टैंकर की टंकी फटी। फ्री में डीजल लूटने की मची होड़। गया में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में लगाई आग। दिल्ली के कमला नगर में एक प्लास्टिक गोदाम में आग से अफरा तफरी। कई घंटे बाद आग पर काबू। गुड़गांव में गैंगस्टर महेश की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर में एक कांस्टेबल पर 10वीं की छात्रा से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में शादीशुदा महिला के साथ गांव के 2 दबंगों ने किया बलात्कार। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत बाप ने बेटे को मारी गोली। बेटे ने मां की पिटाई का किया था विरोध। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के विजयनगर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप। पीड़ित को सड़क पर फेंक फरार हुए दरिंदे। हापुड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा। भारी हथियार के साथ एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। झांसी में ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने वाली महिला चोरों का गैंग पुलिस की गिरफ्त में। सोने के कंगन चुराते सीसीटीवी में कैद हुई थी। लगातार 9वें साल सबसे अमीर भारतीय बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सन फार्मा के दिलीप संघवी। स्वामी रामदेव के करीबी और पतंजलि आयुर्वेद के बालकृष्ण को भी फोर्ब्स लिस्ट में मिली जगह। 48वें नंबर पर पहुंचे बालकृष्ण। ब्याज दरों को तय करने वाली कमेटी में 3 बाहरी सदस्यों की नियुक्ति को सीसीए की मंजूरी। 4 अक्टूबर को होगी पहली बैठक। तय होंगी ब्याज दरें। किंगफिशर के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन को 18 महीने की जेल। चेक बाउंस मामले में मिली सजा।
मुंबई को वाईफाई सिटी बनाने की गूगल ने की पेशकश। सैन फ्रांसिस्को में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले गूगल के अधिकारी। कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई टीम इंडिया। पहले दिन खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 291 रन। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी की। मुरली विजय और पुजारा को छोड़ बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, पुजारा 62 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा ने खेली 35 रनों की पारी। 500वें टेस्ट में कप्तान विराट कोहली सिर्फ 9 रन पर लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड की ओर से सैंटनर और बोल्ट ने 3-3 विकेट लिए। दिल्ली में पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। रियो पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी।